इस बंद के माध्यम से वो जो 36 बिरादरी के लोग हैं, उन लोगों की आंखें खुल गई है। उन्हें यह पता लग गया है कि कौन हमारे हितैषी है और कौन हमारे विरोधी है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में 5 जजों की बेंच ने ये जो ए और बी कैटेगरी का जो कार्यक्रम था उसको खत्म कर दिया, रद्द माना कि भाई ये ठीक नहीं है, संवैधानिक नहीं है। तो क्या ये वंचित वर्ग के लोग सड़क पर उतरे? क्या उन्होंने ये जो हमारे बड़े भाई हैं जिनको जाटव या चमार कहें, क्या उनके विरोध में सड़कों पर आए? क्या उन्हें गालियां दी? क्या हमने माननीय उच्च न्यायालय के सामने धरना प्रदर्शन किया? कर सकते थे 2004 में, लेकिन किया क्या? नहीं किया। कल तक आप हमें शिक्षा देते थे कि जब SC ST OBC के अधिकारों की बात होती है तो ये शासक जाति के लोग हमारा विरोध करते हैं क्योंकि हम इनसे अलग हैं। यहां पर सैकड़ों की तादाद में वकील इकट्ठे हुए और जो लोग वहां खड़े हुए हैं उन लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कौन है, कितने हैं, कोर्टें कहां पर हैं। सुप्रीम कोर्ट में कभी घुस के नहीं देखा होगा। जो बिल्ला लगा रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कोई सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट का बन रहा है, कोई और बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट का बन रहा है, अगर इनकी जांच करी जाए तो आधे वकील भी नहीं पाएंगे। ये तो हमारे पुरखे जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने संविधान के लिए लड़ाइयां लड़ी, उन लोगों की भावनाओं के अनुरूप ये निर्णय है। वो लोग भी चाहते थे कि समाज के हर तबके की तरक्की हो। तो इस निर्णय में यही तो कहा गया है कि जो समाज के लोग नीचे रह गए हैं उनको विशेष रूप से ऊपर लाया जाए, उनकी एक अलग कैटेगरी बनाई जाए, जिसके ऊपर इन लोगों ने तूफान मचा रखा है कि ये असंवैधानिक है। क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि सिर्फ तुम्हें रिप्रेजेंटेशन मिले? क्या बाबा साहब ने ऐसी संकल्पना करी थी? क्या बाबा साहब ने यही सोच करके इस संविधान में रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट लेकर के आए थे कि एक जाति के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, बाकी की जातियां जो है ना वो नरक में पड़ी रहें? दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं और एक बार फिर से एडवोकेट रमेश बहुत जी मेरे साथ मौजूद हैं। और अभी हाल ही में भारत बंद हुआ, लेकिन भारत पूरी तरीके से खुला हुआ था। एडवोकेट रमेश जी हैं। सवाल भी मेरा पहला वही रहेगा रमेश जी आपसे कि भारत बंद के बारे में आप क्या कहते हैं, कैसे देख रहे हैं आप इसको? धन्यवाद विकास जी। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने ऐसे क्रूशल टाइम पे इस सब्जेक्ट के ऊपर मुझे बुलाया और इस बंद की जो भी आप बोल रहे हैं उनके बारे में कहा, उसके बारे में मैं आप लोगों को आपके माध्यम से पूरे देश को ये बता सकूं कि ये जो 21 तारीख का दिन था, 21 अगस्त का, ये भारत के इतिहास में जो दर्ज हुआ है, इसके बारे में मैं कोशिश करूंगा कि तमाम देश के लोगों को इनके बारे में बता सकूं और इसकी सच्चाई क्या है इससे अवगत करा सकूं। तो इस के बारे में जो क्वेश्चन आप बंद के बारे में पूछ रहे हो, एक शेर है, किसी ने लिखी 2 लाइनें, मैं वो आपको पढ़ता हूं कि आंख पर पट्टी रहे, आंख पर पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, आंख पे पट्टी रहे और अक्ल पर ताला रहे, अपने शहजादों का ये शोक मर्तबा उनका आला रहे। ये जो 21 तारीख का बंद जिन महानुभावों ने, जिन विद्वान लोगों ने भारत बंद किया, मैं भारत बंद का तो खैर मैं नहीं कहता कितना भारत बंद हुआ, वो तो मेरे से ज्यादा आंकलन मीडिया के लोग कर रहे हैं और देश देख रहा है कि ये भारत बंद कौन लोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इस भारत बंद से बंद करने वालों को कोई फायदा होगा या फायदा उनको हुआ, इसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस बंद ने जो वंचित समाज है, जो वंचित समाज की 36 जो बिरादरी है, उनकी आंखें खोल दी है इस बंद ने। इस बंद के माध्यम से वो जो 36 बिरादरी के लोग हैं, उन लोगों की आंखें खुल गई है। उन्हें यह पता लग गया है कि कौन हमारे हितैषी है और कौन हमारे विरोधी है। इस बंद ने उनकी कलाई खोल दी है। तो मैं इस बंद को ये पॉजिटिव तरीके से देखता हूं कि मैं और जो ये वंचित समाज के लोग थे, कल तक जिनको हम लोग अपना बड़ा भाई समझते थे, जिनको अपना रहनुमा हम लोग अपने साथ समझते थे, उन लोगों ने ये दिखा दिया कि जब भी अधिकारों की बात होगी वंचित समाज के लोगों की, तो ये लोग कभी भी नहीं चाहेंगे कि वंचित समाज के लोगों का उन्हें अधिकार मिले, जिनके लिए हमारे पुरखों ने संविधान में व्यवस्था करी कि सभी लोगों का उत्थान हो,
सभी लोग मानव ऊपर उठें, हर तबके का आदमी ऊपर उठे। इस बंद से यह साबित होता है कि ये लोग जो नीचे लोग रह गए हैं, जो सबसे नीचे पायदान पर जो सैकड़ों जातियां हैं, उन जाति का उत्थान ये लोग देखना नहीं चाहते। इस बंद से उन लोगों की आंखें खुल गई हैं, मैं ऐसा मानता हूं। तो सवाल तो फिर खड़ा होता है, बहुजनों की राजनीतिक पार्टियां हैं और जो लोग शामिल थे, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे वही तो कह रहा हूं कि इस बंद में जो लोग शामिल हैं, उन लोगों ने जिनके अधिकार मिलने की अभी बात ही हुई है, अभी अधिकार मिले नहीं है। ये जिस निर्णय का ये जो विरोध कर रहे हैं, 1 अगस्त 2024 का जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया कि भी ये ए और बी कैटेगरी में बांटा जाए, और जो वंचित समाज के लोग या जो इस कैटेगरी में जो लोग इस रिजर्वेशन से वंचित रह गए हैं, जो लोग पढ़ नहीं पाए, जिन लोगों की तरक्की नहीं हो पाई है, जो लोग ऊपर नहीं उठ पाए हैं, उन लोगों को विशेष तौर से अलग ग्रुप बना करके सरकारें उनका उत्थान करें, उन्हें एजुकेशन दे, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन में लेकर के आए, उनका रिप्रेजेंटेशन ताकि हो सके। और ये लोग जो बंद आज कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इसको ना तो समझा है इस निर्णय को, ना ही इस निर्णय को पढ़ा है। तो जिन जिन लोगों ने इस बंद में हिस्सा लिया है, तो मैं जो वंचित समाज के लोग हैं, उन लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा, उन लोगों को ये बताना चाहूंगा कि भाई लोगों, ये मेरे वंचित समाज के लोगों, आप तैयार रहना। आप इस 21 अगस्त 2024 को भूलना नहीं। जब भी कभी ये लोग जो जो इसके अंदर शामिल रहे हैं, जो जो पॉलिटिकल पार्टियां इसके अंदर हमारी बहुजन के नाम पे जिन्होंने बनाई पार्टियां, वो जो शामिल इसके अंदर रही है, जिन्होंने इस बंद का आह्वान किया बड़े जोरों से, और जिन्होंने इसका विरोध किया, जिन्होंने विरोध किया वंचित समाज के लोगों को अधिकार ना मिले, जिन्होंने विरोध किया वंचित समाज के लोगों को शिक्षा और दीक्षा ना मिले, जो विरोध कर रहे हैं कि जो वंचित समाज के लोग हैं वो बराबरी में ना आए, उन लोगों का विशेष ख्याल रखे। और जब भी वो कभी भी आज के बाद या आने वाले समय में जब भी वंचित समाज के पास वो किसी साथ सहयोग के लिए आए, तो मैं आप लोगों से कहता हूं, जूता हाथ में रखिएगा और स्वागत सत्कार इनका अच्छे से करिएगा। ये जो पार्टियां शामिल रही है इसके अंदर और जिन्होंने इसकी अगुवाई करी है, उनकी शक्लें याद रखना। ये तुम्हारे पास आएंगे, अभी कुछ दिनों में आएंगे जब इलेक्शन होंगे, तो इनका इलाज आपने प्रॉपर तरीके से करना है। मैं तमाम वंचित वर्ग की जितनी भी जातियां हैं, वो चाहे खटीक बिरादरी है, चाहे हमारी धानुक समाज के लोग हैं, और कोई समाज के लोग हैं, वाल्मीकि जाति, विशेष तौर से आप लोगों ने इनका ध्यान रखना है कि जो जो इसके विरोध में है, जो आपको अभी अधिकार मिले तो नहीं है, लेकिन लेने की बात आई थी, सिर्फ उसी से इतने चिंतित है, उन लोगों को याद रखना, भूलना नहीं उन्हें, उनका इलाज आप लोगों ने करना है। और मैं आपको याद दिलाता रहूंगा, जब भी मौका आएगा मैं आप लोगों के बीच में आऊंगा और आप लोगों को ये 21 अगस्त 2024 का बंद जो लोग कर रहे हैं उनके बारे में आपको अवगत कराऊंगा अच्छे तरीके से। सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकील हैं तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर प्रदर्शन करते हैं और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कि हमने चमड़ा उतारना बंद कर दिया है, लेकिन हमने वो खुरपी और वो अपने घर पे छोड़ा हुआ है। एक संवैधानिक चीज का विश्लेषण करने वाला व्यक्ति इस तरीके की गैर संवैधानिक भाषा का प्रयोग करता है प्रदर्शन में, इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखो, हालांकि मैं वहां पे उस टाइम मौजूद तो नहीं था, लेकिन मैंने जो न्यूज़ में बाइट आई है, जो हमारे लोग वहाँ पर कर रहे हैं, आ खड़े हैं कुछ लोग उसके विरोध में, वहाँ पे 1975 से ये पंजाब से कहानी शुरू होकर के रिजर्वेशन की चली और 30 साल तक लगातार चलती रही, जिससे वंचित समाज के बहुत सारे बच्चे एजुकेशन लेकर के आगे आए। बहुत सारे जो एजुकेटेड हुए वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन में आए, शासन में आए, प्रशासन में आए, और बाबा साहब को उन्होंने समझा, फूले साहब को उन्होंने समझा, तथागत गौतम को उन्होंने समझा, और उन लोगों ने समझ करके वो जितने भी जो मूवमेंट हमारे चले, साथ मिल करके हमने उनके सब लोगों ने साथ लड़े और हम उन मूवमेंट में कामयाब हुए, क्योंकि वो किसी एक जाति ने मूवमेंट नहीं लड़ा, ये सभी जितनी भी जातियां थी जो शेड्यूल कास्ट के नाम पे बाबा साहब ने बनाई, वो जो सारी जातियां थी, उन सभी जातियों ने इसमें अपनी शिरकत करी और वो सारे के सारे जो मूवमेंट्स रहे वो सारे के सारे कामयाब रहे। आप अंदाजा लगा सकते हो कि आज किसी एक विशेष जाति ने इस बंद का आह्वान किया और उसकी हवा कैसे निकली है, ये आप लोग बेहतर जानते हैं कि उनका क्या हालात हुआ। मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जो लोग, ये जो 7 जजों की बेंच का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो एक निर्णय आया है, उससे इतने बौखलाए हुए लोग हैं वो, जो इसके ऊपर
अपने अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं। भाई जब ये 1975 से चलता रहा और बहुत सारे लोग ऊपर आए, तो कुछ हमारे भाई, हमारे बड़े भाई, वो इसके विरोध में गए। उन्होंने हाई कोर्ट से पंजाब हरियाणा से कैंसिल करवाया उसको, उन्होंने आंध्र प्रदेश से इसको करवाया, फिर अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट में आए और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में 5 जजों की बेंच ने ये जो ए और बी कैटेगरी का जो कार्यक्रम था उसको खत्म कर दिया, रद्द माना कि भाई ये ठीक नहीं है, संवैधानिक नहीं है। तो क्या ये वंचित वर्ग के लोग सड़क पर उतरे? क्या उन्होंने ये जो हमारे बड़े भाई हैं जिनको जाटव या चमार कहें, क्या उनके विरोध में सड़कों पर आए? क्या उन्हें गालियां दी? क्या हमने माननीय उच्च न्यायालय के सामने धरना प्रदर्शन किया? कर सकते थे 2004 में, लेकिन किया क्या? नहीं किया। भाई उससे सहमत नहीं थे तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पिटीशन दायर कर दी, भाई हम इस फैसले से सहमत नहीं है। तो वो फैसला अब 2024 में जिसका निर्णय हुआ, उस उन 5 जजों की बेंच से बड़ी बेंच ने किया, 7 जजों की बेंच ने किया ये फैसला। अगर आप लोग भी इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और आपको लगता है कि ये गैर संवैधानिक है, जबकि ये पूर्णतः संवैधानिक है। 100% मैं मानता हूं कि जो संविधान में आस्था रखता है, जो संविधान में मूलभूत भावनाएं संविधान की हैं, जो हमारे पुरखे जिन्होंने संविधान बनाया, जिन्होंने संविधान के लिए लड़ाइयां लड़ी, उन लोगों की भावनाओं के अनुरूप ये निर्णय है। वो लोग भी चाहते थे कि समाज के हर तबके की तरक्की हो, तो इस निर्णय में यही तो कहा गया है कि जो समाज के लोग नीचे रह गए हैं उनको विशेष रूप से ऊपर लाया जाए, उनकी एक अलग कैटेगरी बनाई जाए, जिसके ऊपर इन लोगों ने तूफान मचा रखा है कि ये असंवैधानिक है, संविधान खतरे में आ गया, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, कैसी कैसी दुहाई दे रहे हैं। भाषा शैली भी तो उनकी, और इंटेलेक्चुअल लोग हैं, प्रोफेसर हैं, वकील हैं, देखिए डायरेक्ट वाल्मीकि जाति पर अटैक कर रहे हैं सर। देखिए ये जो इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग जिनको आप बोल रहे हो, ये जो डॉक्टर हैं, प्रोफेसर हैं, एडवोकेट्स, इंजीनियर हैं, जो देख कर रहे हैं, मैं जब ये निर्णय आया उसके दूसरे दिन से ही आप लोगों के माध्यम से देख रहा हूं कि ये बड़े बड़े शास्त्री, चाहे वो समाज शास्त्री है, धर्मशास्त्री, राजनीतिज्ञ शास्त्री, ये सारे के सारे शास्त्री ऐसे मैदान में आ गए वंचित वर्ग के लोगों के बारे में और उनके बारे में जो भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा माहौल यहाँ के सवर्ण जाति के लोगों ने तब नहीं बनाया था जब बाबा साहब ने ये अधिकार लेने की बात करी थी। तब भी उन लोगों ने, सवर्ण जाति के लोगों ने इतना भयानक और इतना क्रूर माहौल पैदा नहीं किया था जो आज के ये बड़े बड़े प्रोफेसर, सो कॉल्ड प्रोफेसर, सो कॉल्ड डॉक्टर, सो कॉल्ड इंजीनियर्स ये जो कर रहे हैं। ये उस टाइम उन जो हायर कास्ट के लोग हैं उन्होंने भी इतना माहौल खराब नहीं किया था, इतना भयंकर रूप धारण नहीं किया था बाबा साहब के विरोध में, जो जितना ये आज लोग कर रहे हैं। और विशेष तौर से वाल्मीकि जाति को टारगेट कर रहे हैं कि इनको गालियां दे रहे हैं, इनके बारे में ये बोल रहे हैं। मैंने भी इसको सुना है कि एक हमारा भाई वो बोल रहा है कि भाई ये इस टाइप से कर देंगे। भाई मैं, वो भाई है हमारा छोटा, मेरे से छोटा है, मैं उसको ये रिक्वेस्ट करूंगा भाई अगर आप इससे सहमत नहीं है तो आप एडवोकेट हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इसके खिलाफ अपनी पिटीशन दायर कीजिए। आप ऐसे इतनी भाषाओं का इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? आप लोग सभी इतने बड़े बड़े होकर के ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आप सही में डॉक्टर हैं, ये प्रश्न चिन्ह लगाता है कि आप सही में वकील हैं, ये प्रश्न चिन्ह है आपके ऊपर कि आप सही में प्रोफेसर हैं या नकली हैं। आपने किसी मान मर्यादा का नहीं कहा, ना उनका ख्याल रखा। आप ऐसी भाषा का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप समाज में आग लगा रहे हैं सभी लोग। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट पे प्रदर्शन, मैंने वीडियो आप लोगों के माध्यम से देखा है। कुछ लोग, मुझे मालूम नहीं कि वो जो काले कोट पहन के खड़े हैं, 1-2 लोगों को तो मैं जानता हूं, देखा है मैंने कि वो हाँ भाई कहीं दिल्ली में कोर्ट रूम, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रूम प्रैक्टिस करते हैं। ज्यादातर लोग उसमें जो 5 और 7 लोग हैं वहां पे, वे जो दिखा रहे हो आप लोग कि यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में वकील इकट्ठे हुए, और जो लोग वहां खड़े हुए हैं उन लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कौन कितने हैं, कोर्टे कहां पर हैं। सुप्रीम कोर्ट में कभी घुस के नहीं देखा होगा। जो बिल्ला लगा रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कोई सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट का बन रहा है, कोई और बड़ा वकील सुप्रीम कोर्ट का बन रहा है। अगर इनकी जांच करी जाए तो आधे वकील भी नहीं पाएंगे ये जिनकी आप बात कर रहे हो। और आप सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन करके सुप्रीम कोर्ट को टेरराइज करना चाहते हो, आप उन्हें धमकाना चाह रहे हो। ये कौन सी वो है तुम्हारी, किस शैली का प्रयोग कर रहे हो आप, और क्या दिखाना चाहते हो आप सुप्रीम कोर्ट को? है कि सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है तो सुप्रीम कोर्ट को तुम बंद करोगे? आप ऐसा करोगे? अरे सर्वोच्च न्यायालय भारत का वो, उसने अगर किसी के खिलाफ भी कोई फैसला दिया तो कभी किसी ने इतनी मजाल नहीं करी। और आप जिस फैसले को माननीय चीफ जस्टिस साहब ने वो कहा है,
जिसके अंदर सारे हमारे सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस रहे हैं, आप उनके बारे में इतनी इस टाइप के जो एलिगेशन उनके ऊपर लगाओगे कि वो सरकार से मिल गए हैं। मैं ऐसा मानता हूं अगर ये फैसला सरकार का भी है तो अरे ये शुक्रिया मनाओ कि सरकार की कम से कम कभी तो आंख खुली कि 77-78 साल के बाद जिन लोगों को कुछ नहीं मिला उन लोगों को भी कुछ ना कुछ दिया जाए, उन लोगों की तरक्की करी जाए, उनका मानसिक विकास किया जाए, उनका शारीरिक विकास किया जाए, मानसिक विकास के लिए उन्हें शिक्षा दी जाए और उनका रिप्रेजेंटेशन किया जाए। लोग बार बार दहाड़े मार मार के रो रहे हैं कि ये रिजर्वेशन पेट भरने का काम नहीं है। हम भी मानते हैं रिजर्वेशन पेट भरने का काम नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन का काम है। मैं पहले भी बता चुका हूं इस चीज को कि ये रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन सिर्फ तुम्हारा हो, सिर्फ एक जाति का हो, ये चाहते हो आप? दूसरे लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो? इसके अंदर जो वंचित समाज के लोग रह गए हैं उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए क्या? क्या संविधान में ये लिखा हुआ है कि सिर्फ तुम्हें रिप्रेजेंटेशन मिले? क्या बाबा साहब ने ऐसी संकल्पना करी थी? क्या बाबा साहब ने यही सोच करके इस संविधान में रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट लेकर के आए थे कि एक जाति के लोगों का रिप्रेजेंटेशन हो, बाकी की जातियां जो है ना वो नरक में पड़ी रहे, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो? ऐसा सोचा था क्या? ये तुम बिल्कुल सरासर गलत इसका उदाहरण कोट करते हो कि रिप्रेजेंटेशन का मसला है, ये पेट भरने का नहीं है। अरे ये रिप्रेजेंटेशन सभी के लिए होना चाहिए, एक जाति का रिप्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। एक जाति का रिप्रेजेंटेशन से बेलगाम हो जाता है एक जाति का जिसका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, और उस जाति को आज हम देख रहे हैं, हम ही नहीं देख रहे हैं, पूरा भारत देख रहा है कि वो किस तरीके से बेलगाम होकर के सड़कों पर उतर रहा है और किस तरीके से कैसी भाषाओं का इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके से लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और किस तरीके से उनको धमकियां दी जा रही है। ये भाषा का प्रयोग आपने विरोध भी करना है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, भाषा का संयम रखें। लेकिन सर सवाल खड़ा होता है, वामसिफ जैसा संगठन है वो विरोध करता है इसका। वामसिफ जी देखो, वामसिफ की भी हमारी कई सारी, मैं बोरकर जी की बात कर रहा हूँ, अलग अलग वो है, मैंने सुना नहीं है हालांकि, बोरकर जी की बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं माननीय बोरकर साहब का बड़ा सम्मान करता हूँ और हम लोगों ने उन लोगों से और तमाम वामसिफ से हमने बहुत कुछ सीखा है। मैं तो स्कूल टाइम से इनके बस्ते उठा रहा हूँ, इन लोगों को लाना ले जाना जितना मैं कर सकता तो उतना कर रहा हूँ। मैंने तो मान्यवर काशीराम साहब का ही बस्ता उठाया है, मैंने तो बहन जी की भी जो है ना बोरियां उठाई है, जाकर के वही मीटिंग कर लगती थी, कभी बहन जी का साथ नहीं थे, लेकिन इनकी पार्टी के लिए हम लोगों को सब बीच में जाकर के उनको जो हमारा काम था करने का, जो मूवमेंट का काम था करने का और जो वामसेफ का काम था करने का, हम कर ही रहे थे सारे के सारा। वामसेफ ने तो ये जो मिशन मूवमेंट चलाया था वो तमाम ये फूले साहब की थ्योरी पर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले साहब की थ्योरी, साहू जी महाराज की, बाबा साहब की थ्योरी, इनके ऊपर उनका जो सामाजिक आंदोलन जो चलाया था हम उनसे सीखते थे, हमने उनसे बहुत कुछ सीखा है। आज अगर वे लोग भी इस निर्णय के विरोध में आ गए हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग, ये जो वामसेफ के लोग इसके विरोध में आ गए हैं, मुझे लगता है कि वामसेफ अपने उद्देश्य से भटक गई है, वो लोग अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। वो लोग हमसे कहा करते थे कि हम सभी लोगों को ऊपर लेकर के आएंगे, सबको शिक्षित करेंगे, सबको दीक्षित करेंगे, और वो लोग हमसे कहा करते थे कि ये जो लोग हैं दूसरे, ये जो सवर्ण समाज के लोग हैं या अगड़े जो लोग हैं, ये हमारे दुश्मन हैं, इनका विरोध करना है, इनके साहित्य को पढ़िए, ये हमें, इनकी वजह से हम नीच बने हुए हैं। आज ये जो निर्णय आया है कि वंचित समाज के लोगों को ऊपर उठाया जाए, मैं सोचता हूँ वामसेफ के लोगों ने इसका कम से कम स्वागत करना चाहिए था, क्योंकि वो तो आंदोलन को लीड करने वाले लोग हैं, वही लोग तो हैं वामसेफ जिनसे बीएसपी निकली है, वही तो वामसेफ है जिससे और कई सारी पार्टियां निकल रहे हैं। आज भी वामसेफ ने कई सारी पार्टियां बना गठन कर रखा है, पॉलिटिकल पार्टियां, ये वही तो वामसेफ है। अगर वामसेफ ऐसी विचारधारा फैला रही है तो वंचित समाज के लोगों, आपको वामसेफ के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि इसकी विचारधारा क्या है, ये कहते क्या हैं, हमें क्या बताते हैं, और जब बात आती है अधिकार देने की तो ये क्या सोचते हैं। अगर उन्होंने विरोध किया इस चीज का तो मैं सोचता हूं अपनी विचारधारा से ही नहीं, वो अपने उद्देश्य से भटक गए हैं, वो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले की विचारधारा से भटक गए हैं, वो साहू जी महाराज की विचारधारा से भटक गए हैं, जो कल तक साहू जी का एग्जाम्पल कोट क्या करते थे, हाँ, जो फूले साहब की विचारधारा कोट क्या करते थे। अरे जो मूल निवासी के कंसेप्ट जो है समाज में स्थापित करने वाले लोग हैं, अब मुझे लग रहा है कि वो मूल निवासी की जगह किसी एक जाति का संगठन का विरोध बात करें, वो फिर मूल निवासी की बात ना करें। और ये जो बहुजन समाज की बात कर रहे हैं ना कि बहुजन, मुझे लगता है कि बहुजन शब्द भी अब ठीक नहीं है, क्योंकि अगर बहुजन तुम हो और वंचित समाज के लोगों को भी आप बहुजन समझते हो, अगर हम लोग भी वंचित समाज के लोग बहुजन होते तो हमारे अधिकारों का विरोध आप नहीं करते। कल तक आप हमें शिक्षा देते थे कि जब SC ST OBC के अधिकारों की बात होती है तो ये शासक जाति के लोग हमारा विरोध करते हैं क्योंकि हम इनसे अलग हैं। तो आज जब आप विरोध कर रहे हो तो क्या माना जाए
कि हम बहुजन नहीं हैं? आप लोगों ने और जो इस आंदोलन में लगे हुए उन लोगों ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये बहुजन समाज का जो बहुजन का जो कंसेप्ट है ये गलत है। इस बहुजन के कंसेप्ट में सिर्फ एक जाति आ रही है। इस बहुजन में जो अन्य जातियां हैं, जो पीछे रह गई जातियां हैं, वो जातियां इसके अंदर बहुजन में शामिल नहीं आपके अनुसार। तो आप अपने उद्देश्य से भटक रहे हो। जिन्होंने कहा है, मैं ऐसा मानता हूं वो कोई भी हो जाए, क्योंकि उन लोगों ने भी जो बोल रहे हैं, अरे पढ़ तो लो, आप इस जजमेंट को पढ़िए तो सही। मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों ने बहुत कुछ स्थापित किया समाज में, आप लोग विद्वान लोग हैं, पढ़िए इसको। जो मूवमेंट और मिशन आप बताते हैं वो सारे का सारा मूवमेंट मिशन, ये जो 565 पेज की जो जजमेंट है उसमें से जो मैक्सिमम जजमेंट जो लिखा है माननीय गवई साहब ने 284-85 पेज उसके उन्होंने लिखे हैं, और आप उसको पढ़ेंगे या समाज का कोई भी आदमी हमारा पढ़ेगा तो उसके फंडे क्लियर हो जाएंगे कि साउथ बोरो कमीशन से लेके राइट ऑफ स्पीच, बाबा साहब की जो सारी चीजें हैं वो माननीय गवई साहब ने इसके अंदर वर्णित की है। अगर किसी ने आंदोलन नहीं पढ़ा, अगर किसी ने आंदोलन को जाना नहीं, तो मैं ये देखो उनसे ये गुजारिश करूंगा कि वो ये जो निर्णय दिया है आप पूरे को ना पढ़ सके, क्योंकि आप लोगों के बस की पढ़ना नहीं है इतना बड़ा निर्णय। अगर पढ़ते तो ये वक्तव्य आप नहीं देते। आप उसमें से जो माननीय गवई साहब का सिर्फ जो निर्णय है, मैं गवई साहब को बार बार सलूट करूंगा, मैं चीफ जस्टिस साहब को बार बार सलूट करूंगा, और तमाम उनकी टीम को जो इसमें जिन्होंने निर्णय दिया उनको सलाम करूंगा, सलूट करूंगा, और वंचित वर्ग से उनका आभार व्यक्त करूंगा माननीय सुप्रीम कोर्ट का कि किसी ने तो कम से कम आज इस वंचित समाज का ख्याल रखा, उन्होंने उनके लिए कुछ कहा। तो मेरा यह कहना है कि आप उनको पढ़िए, आपको सारे का सारा बाबा साहब का मूवमेंट क्या है, फूले साहब का मिशन क्या था,